एक बार की बात है, गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनमें से एक ने गुरु से पूछा, भगवान, कर्म क्या है? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा अपने राज्य में हाथी पर बैठे भ्रमण कर रहा था। अचानक वो एक बाजार में एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस दुकानदार के मालिक को फांसी पर चढ़ाना चाहती हूँ। मंत्री ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वो राजा से कुछ पूछता, राजा आगे बढ़ गया। अगले दिन दुकानदार को देखने के लिए मंत्री स्थानीय लोगों में से एक के रूप में तैयार होकर उस दुकान पर गए। उसने लापरवाही से उससे पूछा कि उसका व्यवसाय कैसा चल रहा है। वो दुकानदार चंदन का व्यापारी था। उदास होकर जवाब दिया कि उसके पास मुश्किल से ही कोई ग्राहक आते हैं और चंदन की सुगंध सूंघते हैं और फिर चले जाते हैं। इसमें से कुछ ग्राहक चंदन की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ ग्राहक खरीदता था। उनकी एकमात्र आशा थी कि इस राज्य का राजा जल्द ही मर जाए, तब उनके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की लकड़ी की भारी मांग होगी, क्योंकि वह आसपास की एकमात्र चंदन का व्यापारी था। उसे यकीन है कि राजा की मौत के बाद उसका कारोबार चलेगा। मंत्री को अब समझ में आया कि राजा उसके दुकान के सामने क्यों रुका था और उसने दुकानदार को मारने की इच्छा क्यों की थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचार राजा को प्रभावित किया था, जिसके बदले में उसके भीतर किसी प्रकार नकारात्मक विचार को महसूस किया था। फिर मंत्री महल में लौट आया। वो सीधे कोर्ट पहुंचे, जहां राजा ने बैठकर सूचना दी कि चंदन के व्यापारी ने उसके लिए उपहार भेजा है। राजा हैरान रह गया जब उसने पैकेज खोला। चंदन के सुनहरे रंग और उसके मनमोहक सुगंध से उन्हें बहुत खुशी हुई। राजा प्रसन्न हुए। उसने चंदन के व्यापारी को कुछ सोने के सिक्के भेजे। राजा को भी अपने हृदय में अफसोस हुआ कि उसके मन में दुकानदार को मारने का अलग सा विचार आया। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले, वो अचंभे हुए और वो राजा के प्रति धन्यवाद करने लगा और उस राजा की प्रशंसा करने लगा जिसने सोने के सिक्कों से गरीबी के समय से बचाया था। तब वो नकारात्मक विचारों के लिए पछताने लगा। वो अपने स्वार्थ के लिए राजा के प्रति था। अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने कहा, यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हैं और दयालु विचार रखते हैं, वो सकारात्मक सोच अनुकूल रूप में हमारे पास वापस आएगी। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए बुरे विचार रखते हैं, तब वो विचार प्रतिरोध के रूप में हमारे पास वापस आएंगे। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे बताओ, कर्म क्या है? कई शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान, हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारे भावना और हमारे कर्म, ये सब हमारे कर्म है। बुद्ध ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपके विचार आपके क्रम है। यदि हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हम सबको वही मिलेगा जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं। ये प्रकृति का नियम है।